हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। देखेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। गाइज, यहाँ पर आप देख पाएंगे यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। दिनांक 23, 24, 25 व 30 व 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर की है उसका प्रकाशन किया गया है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 का रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। यहाँ पर नोटिफिकेशन की डेट आप देख पा रहे होंगे। नोटिफिकेशन कल ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 व 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्र तथा उनकी जो उत्तर कुंजी है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप देखेंगे ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है upppb.gov.in। इस पर दिनांक 11 सितंबर 2024 से लेकर 19 सितंबर 2024 तक प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से साक्ष्य आधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो है फाइनल आंसर की जारी की गई थी और उसके बाद आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन दर्ज करने के लिए भी डेट दी गई थी 11 से 19 सितंबर तक। सेकंड पॉइंट में कहा गया है अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के टोटल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां जो हैं वो उचित पाई गई हैं, जिसको सक्षम स्तर पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। अब इसमें क्या क्या निर्णय लिया गया है देखेंगे। पहला यहाँ पर है 25 प्रश्नों और उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो टोटल 25 क्वेश्चन है वो निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 10 पवन कुमार अग्रहरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 25 प्रश्न हैं और उत्तर विकल्प हैं, उनको त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया गया है। अब इनका नंबर आपको किस प्रकार मिलेगा, ये जो कोर्ट केस है इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको इसके मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। सेकंड देखिए, 29 प्रश्नों में से प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। 29 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में जो निर्णय है वो यह लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ए और बी, ये दो ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है ना। दो ऑप्शन यहाँ पर सही है और आपने इन दोनों में से किसी एक को चुना है तो यहाँ पर आपको पूरा अंक दिया जाएगा। अगर आपने सी और डी को चुना है तो आपको यहाँ पर कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया है। तो 16 प्रश्न के जो उत्तर विकल्प हैं वो यहाँ पर चेंज किए गए हैं। तो कई बच्चों के यहाँ पर जो विकल्प हैं वो सही होंगे क्वेश्चंस कई सारे, और कईयों के जो है वो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मार्क्स है वो चेंज होने की पूरी संभावना रहने वाली है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है अभ्यर्थियों को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है, इस पर उपलब्ध लिंक, ये जो लिंक है इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी 9/11/2024 तक देख सकेंगे। यानी कि आप 9 नवंबर तक अपनी जो फाइनल आंसर की है उसको चेकआउट कर पाएंगे। किस तरह से आपको करना है, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और उसमें दिए हुए जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको भरना है और अपना जो फाइनल आंसर की है वो आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर आयोग के द्वारा कहा गया है उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही उत्तर कुंजी जो है वो लास्ट है, ये फाइनल आपकी आंसर की रहने वाली है। इसके पश्चात प्रश्नों एवं उनके उत्तर विकल्पों तथा उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, न ही उस पर कोई विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है, कोई भी अब चेंज यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। चयन के अगले प्रक्रम डेट इज डीबी और पीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तथा तिथि शीघ्र ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, ये आपको दिख रही है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर प्रकाशित की जाएगी। तो आपका अगला जो प्रक्रम है डेट इज डीबी और पीएसटी, इसके लिए जो भी अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनकी जो लिस्ट है और डेट जल्दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी
को किसी प्रकार का लाभ या फिर अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा। ऐसे किसी प्रकरण के संज्ञान में आने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। फिलहाल यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा फाइनल आंसर की यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की जारी कर दी गई है और आप यहाँ पर इसे 9 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको ये डाउनलोड कर लेना चाहिए क्योंकि भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की जो फाइनल आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपकी नोटिफिकेशन समझ आया होगा। फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है, फिलहाल मैं यहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ, जो भी कट ऑफ है, मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, तो आप जो है वो रनिंग करते रहिए। रनिंग बहुत ज़रूरी है। डीपी और पीएसटी अब यहाँ पर जो है आपका फाइनल चरण रहने वाला है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको कोशिश रहना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली बनाए रखना है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।